नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं स्कंदश। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, जब भी हम बात करते हैं पीसीओडी के बारे में, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब भी अगर किसी को पीसीओडी होता है तो ये किसी न किसी इनफर्टिलिटी का ही ये कारण हो सकता है। क्या ये हमेशा इनफर्टिलिटी का कारण पीसीओडी होता है? जिसके बारे में हम तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहरुख मोदी। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम पीसीओडी के बारे में बात करें तो पीसीओडी क्या हमेशा इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है या क्या? इस बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, पीसीओडी बहुत पुरानी टर्मिनोलॉजी थी, उसके बाद उसका नाम पीसीओएस हुआ और लेटेस्ट अब उसको पीएमओएस बोलते हैं, यानी पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। जैसा कि पीएमओएस हम आपने पूछा कि हमेशा ये कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का, तो ये ज़रूरी नहीं है कि पीएमओएस की वजह से ही इनफर्टिलिटी हो। इनफर्टिलिटी के बहुत कॉजेज़ हो सकते हैं, जिसे हम बांझपन कहते हैं। उसके ट्यूबल फैक्टर्स हो सकते हैं, कभी कभी पुरुष भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, वो भी एक फैक्टर होता है इनफर्टिलिटी का। और बहुत सारी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकता है, कोई ग्रोथ हो या जिसको हम ट्यूमर्स बोलते हैं, ओवेरियन डिजीज़ हो, कभी अंडा नहीं बन रहा हो, ये भी बहुत कारण होते हैं। लेकिन पीएमओएस भी एक बहुत बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का, अगर इसको ट्रीट ना किया जाए और बीमारी बढ़ती रहे तो। जी, और साथ ही पीसीओडी या पीएमओएस अगर हम किसी की बोले तो कई बार ऐसे महिलाओं को या लड़कियों को लगता है कि अगर शरीर में ऐसे कोई भी चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो गया, इरेगुलरिटी हो गया अगर मेंस्ट्रुएशन में, तो उन्हें लगता है कि पीसीओडी ही उन्हें है। क्या इस हमेशा कुछ भी अगर चेंजेस होते हैं तो क्या ये पीसीओडी या कुछ और भी हो सकता है? देखिए, पीएमओएस जो है या पीसीओएस जिसको हम पुराना टर्म बोलते थे, ज़रूरी नहीं है कि अगर पीरियड की इरेगुलरिटी है तो हम उसको पीएमओएस या पीसीओएस लेबल कर दें, या कुछ एक्ने निकलें तो उसको कर दें। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं, उसमें अल्ट्रासाउंड भी देखा जाता है, एक वन ऑफ द मतलब टेस्ट होता है अपार्ट फ्रॉम अदर ब्लड टेस्ट, जिसके लिए हम हार्मोन एनालिसिस करते हैं और भी चीज़ें देखते हैं। पेशेंट का फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसको अनचाहे बाल जिसे कहते हैं ना, हुँ। फीमेल्स को आने लगते हैं, मुहासे आने लगें, बालों का झड़ना हो या कुछ हार्मोन्स में गड़बड़ी हो, अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स हों, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हों। आजकल मोटापा भी यंग गर्ल्स में बहुत बढ़ रहा है। तो ये सब मिला के एक चीज़ हमें कंक्लूजन करते हैं पीएमओएस का। अदरवाइज़ खाली अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है या मासिक की अनियमितता है तो उसके लिए हम स्ट्रेट अवे किसी लड़की को पीसीओएस या पीएमओएस लेबल नहीं कर सकते। जी, और साथ ही अगर किसी को पीसीओडी होता है, तो इससे क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं? ख़ासकर अगर हम प्रेगनेंसी के बारे में बात करें, तो प्रेगनेंसी में क्या दिक्कतें आ सकती हैं? देखिए, पीएमओएस में क्योंकि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी बहुत कॉमन है, तो अगर पीरियड ही ठीक नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी बहुत डिलेड होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हमें पीरियड ही ठीक करना होगा। अगर ओवरवेट है कोई बच्चा या कोई मैरिड विमेन, तो उसको हम बोलते हैं कि वेट रिडक्शन करिए, डाइट पे पूरा ध्यान दीजिए। ये बेसिकली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से आम तौर पर देखा गया है कि पीसीओएस या पीएमओएस के फीचर्स काफ़ी कम होते हैं। और वेट रिडक्शन, योगा, एक्सरसाइज और खान-पान में बदलाव से अलॉन्ग विथ सर्टेन मेडिकेशन पीएमओएस हम बहुत हद तक कंट्रोल करते हैं और उससे चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बहुत बढ़ जाते हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि जब भी बात हम पीसीओडी की करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर वक्त ये है जो इनफर्टिलिटी का ही कारण हो। और साथ ही जैसा कि उन्होंने सिम्पटम्स भी बताया कि पीसीओडी के क्या कुछ सिम्पटम्स होते हैं। और साथ ही कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि महिलाओं में या लड़कियों में अगर कोई भी ऐसे इरेगुलरिटी आता है मेंस में, या फिर साथ ही हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एक्ने या कोई भी ऐसी चीज़ दिक्कत हो, तो वो सोचते हैं वो पीसीओडी है। तो हर वक्त ऐसा नहीं होता है। तो आशा करती हूँ जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।